डेल्टा टीएफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सोल्यूट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सोल्यूट का नेचर या तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा या इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें हमें वन टर्म फैक्टर ऐड कर लेना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर हमें उसमें वन टर्म फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, तो हमने देखा कि 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी दी है 60 ग्राम, यानी कि क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। और मास ऑफ सोल्यूट को किससे लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को लिखते हैं W2 से, ठीक है। तो W2 हमारा कितना है, 60 ग्राम। आपको जब तक क्वेश्चन में गिवन चीजें फाइंड आउट नहीं हो पा रही तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि सबसे पहले जो आपका आइडिया होना चाहिए वो क्या क्या चीजें गिवन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास 60 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। मोलर मास इसका होता है M2 को मोलर मास बोलते हैं, जाहिर सी बात है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल होता है इसकी यूनिट। उसके बाद में वो कह रहा है कि 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर का जो मास है वो W1 लिखा जाता है, यानी कोई भी लिक्विड होता है जो उसमें डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ